Hey guys, this is me Rabi here. This is me Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके राबी गैंग को ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बादे नेम राबन आजम, नीचे आ रहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। टाइटल तो गाइस आज हम इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, वो इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर है और इसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया इन 2030 मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो 2023 से 2030 के दरमियान कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया में होने वाले हैं और कब तक कंप्लीट होंगे, सब डिटेल दी गई है इसमें। तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो हम आपको बता दें, आज दुनिया भर में बहुत से देश तरक्की कर रहे हैं और दुनिया भर में काफी नाम और शोहरत भी कमा रहे हैं। इन देशों ने ऐसे ऐसे कमाल के आविष्कार किए हैं जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये आविष्कार इंसान के द्वारा किए गए हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे काम पलक झपकते ही पूरे हो जाते हैं और यही सब करने का जज्बा हमारे देश हिंदुस्तान में भी है। हमारे देश ने भी दोस्तों बहुत तरक्की कर ली है और बहुत ज्यादा तरक्की अभी बाकी भी है। आपको हम बता दें, हमारा इंडिया इस वक्त एक गोल्डन एज पर है। अब आप सोच रहे होंगे ये गोल्डन एज क्या है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वक्त इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यंग है और काम कर रही है, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं या तो वो वर्किंग एज के नहीं है या फिर बुजुर्ग हैं। लेकिन इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यंग पॉपुलेशन। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जिस देश में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है उस देश में तरक्की और विकास भी बहुत जल्दी होता है। जैसे कि आप जापान को ही ले लीजिए। सन 1964 में जापान की वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और ये करीब सन 2004 तक रही, और इसी बीच जापान ने सबसे ज्यादा तरक्की भी की। लेकिन धीरे धीरे इस कंट्री के यूथ वर्किंग पॉपुलेशन से हटकर बुढ़ापे की ओर आ गए और तब से ही जापान की जो विकास दर थी वो कम होती गई। इसलिए दोस्तों आज से करीब 10 साल बाद यानी कि सन 2030 में इंडिया की यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा ऊपर होगी और हमारा देश तरक्की कर रहा होगा। आइए जानते हैं क्या खास होने वाला है आने वाले टाइम में हमारे भारत में। नंबर 1, बुलेट ट्रेन। सन 2030 तक हमारे देश भारत में बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी, जिससे हमें कहीं दूर जाने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन बुलेट ट्रेन से दोस्तों कुछ ही देरी में कहीं भी जा सकेंगे हम, और कितनी भी दूरी का सफर हम तय कर सकेंगे। ये बहुत ही आसान होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया के बहुत बड़े नेटवर्क में बुलेट ट्रेन ही नजर आएंगी। इसकी शुरुआत मुंबई अहमदाबाद रूट से होगी और सभी बड़े बड़े राज्यों से होकर गुजरेगी। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड करीब 250 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब से मोदी जी ने एक सपना देखा था कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलेंगी, जिससे हमें किसी बाहर की ट्रेन में सफर नहीं करना पड़ेगा। इसी सपने को लेकर दोस्तों आज इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है, और अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो मैं सच कह रहा हूँ 2030 में भारत में बुलेट ट्रेन चलती हुई दिखाई देंगी। नंबर 2, पॉड टैक्सी। आज के भारत में दोस्तों कहीं पर भी सफर करना देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर इतना ट्रैफिक रहता है कि अगर 2 घंटे का रास्ता है तो वो ट्रैफिक की वजह से 4-5 घंटों में आराम से बदल जाता है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार ने ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए इसके लिए एक उपाय खोजा है, और वो उपाय है पॉड टैक्सी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कुछ समय पहले गुरुग्राम में पॉड टैक्सी शुरू करने का आदेश दिया। इस पॉड टैक्सी को बिना ड्राइवर के चलाया जाएगा और ये टैक्सी जमीन पर चलने के बजाय हवा में चलती हुई नजर आएगी, जिससे ना तो ट्रैफिक होगा और ना ही लोगों को कहीं जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस पॉड टैक्सी से पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि इसमें ड्राइवर को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और ये प्रोजेक्ट लगता है 2030 तक भारत में आ जाएगा। नंबर 3, चेनाब ब्रिज। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाने की तैयारी चल रही है। ये ब्रिज एफिल टावर से भी बड़ा है। ये ब्रिज दोस्तों चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। इस ब्रिज के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, लेकिन पहले वीडियो को लाइक कीजिए। कर दिया, थैंक यू। अच्छा देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई करीब 315 मीटर होगी और ऊंचाई की बात करें तो वो होगी करीब 359 मीटर। इस ब्रिज को दोस्तों इतना पावरफुल बनाया जा रहा है कि ये किसी भी प्राकृतिक आपदा को भी झेल सकता है। साथ ही इस ब्रिज को आतंकवादियों और हमलों से बचाने की भी पूरी सेफ्टी की गई है। इस पर ट्रेन की पटरियां बिछाई जाएंगी। अगर इस पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगी तो भी इस ब्रिज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सरकार ने इस ब्रिज को काफी मजबूत बनवाया है। हम आपको बता दें दोस्तों, इस ब्रिज को बनाने में करीब 190 मिलियन डॉलर का खर्चा आएगा, यानी कि भारतीय रुपयों में बात करें तो ये होगा करीब 1486 करोड़। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में 10 साल लग चुके हैं, लेकिन ये ब्रिज इतना बड़ा है कि अभी भी इसमें और टाइम लग जाएगा, लेकिन 2030 तक हमें ये ब्रिज देखने को मिल जाएगा। नंबर 4, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का काम अभी चल रहा है और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से हमारा भारत एक अलग ही दिशा में चला जाएगा। यह हाईवे हमारे भारत में खूब जाना जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस हाईवे को बनाने के लिए दोस्तों कुछ अलग ही सोच रखा है। सरकार का कहना है कि हाईवे के चारों ओर करीब 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे इस हाईवे की खूबसूरती और बढ़ जाएगी
और सिर्फ इतना ही नहीं, इस हाईवे के बनने से 32 करोड़ लीटर फ्यूल की भी बचत होगी। इसको बनाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यह हाईवे एक्सेस कंट्रोल है, जिससे इस हाईवे के बीच में से किसी का भी आना जाना मना होगा। इन पेड़ों को लगाने से दोस्तों एक तो लोगों को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और साथ ही फ्यूल के कम खर्च से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कम होगी। इस आलीशान हाईवे की मदद से दिल्ली से मुंबई का सफर सिर्फ 12 से 13 घंटों में पूरा हो जाएगा। अभी की बात करें तो इनका डिस्टेंस 1510 किलोमीटर है, लेकिन इस हाईवे के बनने के बाद ये डिस्टेंस सिर्फ 1380 किलोमीटर का हो जाएगा। यह हाईवे इंडिया का सबसे लंबा हाईवे कहलाएगा और सरकार का कहना है कि यह हाईवे पूरी तरह से 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5, डिजिटल इकोसिस्टम। आज के समय में दोस्तों भारत में 60 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और 2025 तक ये पॉपुलेशन करीब 90 करोड़ को पार कर जाएगी। और ये पॉपुलेशन सिर्फ यही नहीं रुकेगी, बल्कि 2030 में 120 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। ये इतनी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स की पॉपुलेशन है जितनी यूरोप देश की आबादी नहीं है। इतनी भारी संख्या में जब इंटरनेट से लोग जुड़ेंगे तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगी, जिससे हमारे देश में छोटे से छोटे इलाके में भी बच्चे अपनी अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। और आने वाले लोगों का दिमाग दोस्तों इतना तेज होगा कि हम किसी भी बाहर देश से कोई चीज मंगाने या किसी देश से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू बहुत से लोग एडवांस हो जाएंगे और नई नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इस इंटरनेट के जरिए बहुत से लोग अपने अपने रोजगार बेहतर कर सकेंगे। साथ ही ई कॉमर्स, बैंकिंग, ये सेक्टर्स बहुत ही ज्यादा तरक्की करेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में हर चीज ऑनलाइन हो जाएगी। इन सारी चीजों से हमारा पूरा इकोसिस्टम ग्रो करेगा। ये सब हमें देखने को मिलेगा सिर्फ 2030 तक। नंबर 6, गरीबी को दूर करने के तरीके। आपको हम बता दें, सन 2030 तक सरकार का उद्देश्य है कि भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। हिंदुस्तान की आबादी के 80% लोग अमीर होंगे और अपने अपने बिजनेस चला रहे होंगे, जिससे ये लोग देश को एक हाई लेवल पर लाने में काफी मदद करेंगे। वहीं दूसरी ओर उस टाइम में जितने भी गरीब लोग बचेंगे उन्हें पॉलिसीज या फंड देकर गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाएगा। इस प्रकार भारत में 2030 तक बहुत ही कम लोग गरीब रहेंगे। आने वाला समय दोस्तों बहुत ही अलग होगा, क्योंकि उस समय सड़कों पर साधारण कार्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स देखने को मिलेंगी। आपको हम बता दें कि भारत में कैश देखने को काफी कम मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। उस समय जितने भी लोग अमीर होंगे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ही सबसे जरूरी होगी और जो कोई भी इस फील्ड को नहीं जानता होगा उसके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। नंबर 7, स्मार्ट सिटीज। इन स्मार्ट सिटीज के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर देखते हैं 2030 में कौन कौन सी सिटीज देखने को मिलेंगी और ये कैसी होंगी। टेक्नोलॉजी के मुताबिक आगे आने वाले समय में भारत में ऐसी सिटीज देखने को मिलेंगी जो चीन या दुबई के बड़े से बड़े मशहूर शहरों को भी पीछे छोड़ देंगी। और टेक्नोलॉजी की तो क्या ही बात करें, क्योंकि दोस्तों इन सिटी में हाई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ऊपर ले जाएगी। इस प्रकार भारत में भी बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ इन खूबसूरत और महंगी सिटीज को देखने आएंगे। वैसे तो भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी बहुत कम होगी और सोशल मीडिया पर भी ज्यादातर इंडियन ही देखने को मिलेंगे और हर जगह दिखेंगे तो सिर्फ भारतीय और उनकी गजब की टेक्नोलॉजी। नंबर 8, सुपर स्पायरा। सुपर स्पायरा बिल्डिंग दोस्तों नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और पूरे इंडिया की सबसे बड़ी दूसरी बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग में करीब 80 फ्लोर्स होंगे और ये 300 फीट ऊंचा स्काई स्क्रैपर होगा। इस बिल्डिंग को बनाने की तैयारी नोएडा उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। सिर्फ यही एक ऐसी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि दोस्तों ऐसे और भी प्रोजेक्ट शामिल हैं जो हमें 2030 तक देखने को मिलेंगे, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, नव्या अयोध्या, डायमंड रिसर्च और वर्सटाइल सिटी, धौलेरा, गिफ्ट सिटी, प्रगति मैदान रिवैम्प, नई दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये सारे प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है। सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया है वो है ट्रांसपोर्ट के ऊपर। एक बुलेट ट्रेन की बात गई है, फिर रोड्स की बात की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, फिर चिनाब जो ब्रिज है उसकी बात की गई है, फिर पॉट टैक्सी जो मुझे बड़ी पसंद आई है। पॉट टैक्सी जो होती है केबल कार टाइप उस तरह की टैक्सी चलाई जाएगी, तो वो एक बहुत खूबसूरत लगी है। उसके बाद फिर वो डिजिटल इकोसिस्टम की बात की गई है कि सारा डिजिटल इकोसिस्टम के थ्रू सारा चीज़ें की जाएंगी। और एक और जो मज़े की चीज़ बताएगी इसके अंदर के इंडिया की जो पॉवर्टी है, गुर्बत को ख़त्म किया जाएगा। उसमें 80% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो गुर्बत से ख़त्म हो जाएगी और वो सबके हर किसी के अपने बिजनेस वगैरह कुछ भी वो कर रहे होंगे, अच्छी इनकम जनरेट कर रहे होंगे, जिससे वो गुर्बत की रेखा या लकीर से बाहर आ जाएंगे। तो 20% रह जाएंगे, उनको वो गवर्नमेंट का फंड्स दे के और किसी तरह डिफरेंट किसी पॉलिसी के थ्रू उन्हें भी सपोर्ट करेगी और उन्हें भी गुर्बत की रेखा से बाहर निकालेंगी। तो एक बहुत ज़्यादा और बहुत ही एक विजनरी अच्छा विजन है, इस पर इंडिया काम कर रहा है। और मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया ने फोकस इस वक्त किया हुआ है वो अपनी इकॉनमी पे है, अपनी ट्रांसपोर्ट पे है। और ट्रांसपोर्ट को हर किस्म से वो कर रहे हैं, चाहे मेट्रो सिस्टम्स हो, वो
थ्रू सी पोर्ट्स अपने बढ़ा रहे हैं, अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, फिर अपने कॉरिडोर्स बना रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर्स बना रहे हैं। तो हर तरह की फैसिलिटी इंडिया को पे कोशिश कर रहा है कि हर तरह की फैसिलिटी को ग्रैब करे और उस पर काम किया जा रहा है। और एक और चीज़ बताई गई है कि इंडिया का भी गोल्डन टाइम चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है, बिकॉज इंडिया की जो भी पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हैं। तो वो आगे जाके इंडिया को बहुत फ़ायदा देंगे। जैसे जापान को कह रहे हैं एक टाइम पे बहुत फ़ायदा होता है यंगस्टर्स का। सो इससे इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। 2030 तक इंडिया में बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स होंगे, जिस तरह अभी बहुत ज़्यादा हैं। तो मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन यंगस्टर्स की होगी। तो एक बहुत अच्छी ये पॉपुलेशन बनाई जाती है। तो मेरा तो यही टेक है। और मैं बताऊं क्या, मुझे सारे तो प्रोजेक्ट सारे ही बहुत अच्छे हैं जितने भी हमने देखे, लेकिन मुझे पॉट टैक्सी वाला था ना, वो मेरा फेवरेट रहा है, वो क्योंकि अच्छा वो एक ना समझ लें कि कुछ नया देखने को मिला है हमें। मैंने उम्मीद कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा कि केबल कार्स वाला सिस्टम जो होगा वो रोड के ऊपर भी आ जाएगा। बाहर चलता है, बाहर चलता है। आई हैव नॉट इवन सीन बाहर चलता है कि इंडिया में पहली दफा गैस हो रहा है। ओके, तो ये पॉट टैक्सी बड़ा मजे का होगा ये, है ना। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर कि कितना अच्छा होगा कि आप रोड्स के ऊपर ही ऊपर केबल कार्स की तरह टैक्सीज जो हैं वो चल रही होंगी विदाउट एनी हैसल ऑफ कार्स और विदाउट एनी हैसल ऑफ लाइक एवरी डे की वो जो एक रश होता है, ट्रैफिक होती है, उससे बचकर आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। परफेक्ट। तो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों ने वीडियो रिएक्शन एंजॉय किया होगा। अगर किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मस्त मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।